वेलकम स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं प्रोज सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया होगा और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस में जाकर के आप उस फर्स्ट पार्ट को पढ़िए। आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." लेखक कहता है कि जब मैं इस सब के बारे में हैरान हो रहा था कि ये गांव वाले आज क्यों बैठे हैं कमरे में और हमारे अध्यापक ने आज अपने विशेष कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जब मैं इन सब के बारे में वंडर कर रहा था, हैरान हो रहा था, तो मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी ग्रेव माने गंभीर, जेंटल माने विनम्र, उसी विनम्र और गंभीर आवाज़ में, जिस आवाज़ में उन्होंने मुझसे कहा था कि जाओ अपनी सीट पर बैठो, उसी अंदाज में वो बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको आखिरी पाठ पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। उन्होंने बताया कि बर्लिन से ये आदेश आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इसलिए ये आज मैं आपको आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आज आखिरी फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब बिल्कुल एकाग्रचित रहें, आप बिल्कुल सावधानी से आज की पढ़ाई करें। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, लेखक कहता है कि मेरे लिए अध्यापक के ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे, गर्जना की तरह थे। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall। लेखक को ध्यान आया कि जब वो स्कूल आ रहा था तो जो बुलेटिन बोर्ड के बाहर जो भीड़ लगी हुई थी वो शायद यही बात लिखी हुई थी कि आज से स्कूलों में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, लेखक कहता है कि मेरा आज आखिरी फ्रांसीसी लेसन था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो हैरान होता है कि अभी तो मैं लिखना भी नहीं सीख पाया हूँ ठीक से। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं आगे नहीं सीख पाऊँगा फ्रांसीसी। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे थमना पड़ेगा, फ्रांसीसी भाषा सीखने से मुझे थमना पड़ेगा। ओह हाउ सॉरी, मुझे बड़ा दुख था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे इस बात पर बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी पढ़ाई, अपने लेसन्स ठीक से क्यों नहीं समझे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मुझे इस बात का दुख था कि मैं अपनी पढ़ाई करने के बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाया करता था या फिर झूला झूलने के लिए सार चला जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल अगो, मेरी किताबें जो कुछ देर पहले तक मेरे लिए एक बोझ थी, एक परेशानी थी, सो हैवी, बहुत भारी, उनको उठाने में बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेखक बताता है, लेखक को पछतावा होता है जब उसके अध्यापक ने उसको बताया कि आज आपका आखिरी फ्रांसीसी पाठ है, कल से आपको फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसको बड़ा दुख होता है कि अब मैं फ्रांसीसी नहीं पढ़ पाऊँगा, और उसे पछतावा होता है कि मैंने ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं की, और जब मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने क्यों चले जाया करता था या मैं झूला झूलने क्यों चला जाया करता था। जो किताबें उसको भारी लगा करती थी, अब वो उसे अपने मित्रों की तरह लग रही थी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमिल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज। लेखक कहता है, और इस ख्याल के आने से कि मिस्टर हैमल जा रहे हैं और मैं उन्हें अब कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने मेरे अंदर से उनके डर को निकाल दिया, जो डर उनके रूलर का मुझ पर था, और मेरी ये सोच थी कि हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने सन की हैं। ये सब बातें मैं भूल गया केवल इस ख्याल से कि अब वो चले जाएंगे। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस आखिरी पाठ को पढ़ाने के कारण ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब मेरी समझ में आया कि इस आखिरी पाठ को पढ़ाने के लिए ही वो अपने बेहतरीन कपड़े पहन कर आए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मैं समझा कि गांव के जो बूढ़े आदमी थे वो कमरे के अंदर क्यों बेंचों पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो सब दुखी थे। उन्हें दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें भी इस बात का दुख था कि वे भी स्कूल ज़्यादा नहीं आए थे, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई नहीं की थी। इस बात के लिए गांव वाले भी दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way, यह एक तरीका था धन्यवाद देने का गुरुजी को उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए, वफादारी से पूर्ण सेवा के लिए। ये एक मौका था कि वो अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे गुरुजी के लिए, और उस देश के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे जो अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि अब एल्सेस और लॉरेन पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब बातें सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है, मुझे बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, मेरी बारी थी सुनाने की। गुरुजी ने जो पार्टिसिपल दिया था याद करने के लिए, अब मुझे उसको सुनाना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear। लेखक बताता है कि मैंने अपना भरसक प्रयास किया, पूरे उच्च स्वर में स्पष्टता के साथ पार्टिसिपल को सुनाने के लिए पूरा प्रयास किया कि कोई गलती ना करूं और ठीक ठीक सुनाऊं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्द में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेखक बताता है कि अध्यापक ने, मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा कि जो होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल का उसको सुनाओ। तो लेखक खड़ा हुआ सुनाने के लिए और उसने पूरी कोशिश भी की कि मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में ज़ोर ज़ोर से बिना गलती के सब कुछ सुना दूं, लेकिन जैसे ही वो सुनाने लगा वो पहले शब्द में ही अटक गया और उसके बाद खड़ा रह गया। वो अपनी डेस्क को पकड़े खड़ा रहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था, उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे की ओर देखे। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, लेखक कहता है कि मैंने सुना कि मिस्टर हैमल मुझसे कह रहे थे, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, प्यारे बच्चे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये ऐसा ही है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, उन्होंने कहा देखो ऐसा ही होता है, हम लोग हर दिन अपने आप से कह देते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो अब हम कहाँ आ गए हैं। और दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, यही तो परेशानी है एल्सेस के साथ, यानी कि एल्सेस निवासियों के साथ यही समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग अपने
लर्निंग को कल के लिए स्थगित कर देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अध्यापक ने आगे कहा कि अब दोज फेलोज का मतलब वो जर्मनी के लोग, अब जर्मनी के लोग तुम पर अपना अधिकार चलाएंगे, अब वो तुम्हें आदेशित करेंगे। हाउ इज इट, ये कैसे है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का बहाना करते हो, दिखावा करते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम अपने आप को फ्रांसीसी होने का दिखावा करो और तुम ना फ्रांसीसी भाषा बोल सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो, जो कि तुम्हारी अपनी भाषा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, मिस्टर हेमल ने आगे कहा, लेकिन फ्रेंच ये तुम्हारा ही कसूर नहीं है, केवल तुम दोषी नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स, हम सब दोषी हैं, हम सब इसके जो है कल्प्रिट हैं, हमें सब अपने आप को दोषी मानना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा उत्सुक नहीं थे तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे भी यही चाहते थे कि तुम फार्म पर काम करो या मिलों में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और वो मिस्टर हेमल कहते हैं और मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरा भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, वो कहते हैं मैं भी दोषी हूँ क्योंकि मैंने भी तुम्हें कई बार अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा था अपने पाठों को याद करने के बजाय। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा भी दोष है क्योंकि मैं भी कई बार तुम्हें पढ़ने के बजाय फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? इसलिए मैं भी दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। इसके बाद एक बात से लेकर दूसरी बात बताते हुए मिस्टर हेमल फ्रेंच भाषा पढ़ाते रहे और उन्होंने बताया कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कपूर्ण भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि when a people are enslaved माने गुलाम हो जाना, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं या पराधीन हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language, जब तक वे अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रहते हैं, it is as if they had the key to their prison। मिस्टर हेमल बताते हैं कि हमें अपनी भाषा की सुरक्षा इसलिए करनी चाहिए कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, अगर उनकी अपनी भाषा पर पकड़ है तो इसका मतलब ये है कि उनके हाथों में उनकी कैद की चाबी है जिससे वो आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, इसके बाद उन्होंने व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। लेखक कहता है कि मैं बहुत हैरान था, मैं बहुत चकित था कि मुझे आज पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक। लेखक कहता है कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहे थे, जो कुछ भी उन्होंने बताया, वो मुझे आज बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कभी पहले इतनी सावधानी से, इतने सतर्क होकर के उनका पाठ नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और गुरुजी ने भी कभी
इतने धैर्य के साथ नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड, ऐसा लगता था मानो कि गुरुजी आज हमें सब कुछ देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे जो भी वो जानते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वो हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में वो सब कुछ हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर पढ़ने के बाद हमने राइटिंग लेखन का एक पाठ पढ़ा। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लाए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर सुंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स। ये कॉपीज़ जो थी ये छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी। फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ये कॉपियाँ जो थी ये छोटे छोटे झंडों की तरह लग रही थी जो पूरे कमरे में, पूरे स्कूल रूम में तैर रहे थे। फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर छड़ियों में बंधे हुए ये झंडे पूरे कमरे में तैर रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। लेखक बताता है कि काश आप लोग देख पाते कि किस तरीके से कमरे में बैठे हुए सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल हो गए, लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी खामोशी थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कमरे में केवल एक ही आवाज़ थी और वह आवाज़ थी कॉपियों पर पेन के द्वारा लिखावट की आवाज़। ये आवाज़ कमरे में थी, इसके अलावा कोई अन्य आवाज़ पूरे कमरे में नहीं थी।